गोली की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसने हर गोली के आगे वाले हिस्से पर क्रॉस के आकार की एक कट लगा दी। इस तरह जब गोली इंसानी शरीर में जाती तो वो तुरंत टूट कर बिखर जाती। इसके बाद उसे अपनी बंदूक निकालने की रफ्तार बेहतर करनी थी। इसके लिए उसने एक दराज से स्लाइड रेल निकाली और फिर उसे सही लंबाई में काट दिया। फिर उस पर एक पुली वाला उपकरण लगा दिया जिससे एक साधारण स्लाइडिंग होल्स्टर तैयार हो गया। अब उसे बस अपना हाथ हल्का सा झटकना होता और पिस्तौल उसकी आस्तीन से निकलकर सीधे उसके हाथ में आ जाती। इससे जैक की बंदूक निकालने की रफ्तार हैरान कर देने वाली 0.01 सेकंड हो गई। गोली चलाने के बाद वो चुपके से बंदूक को दोबारा अपनी आस्तीन में भी छिपा सकता था, क्योंकि इस बार जिस शख्स की वो हत्या करने वाला था वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था। सिर्फ हथियार ही नहीं, जिमी के शरीर का भी अपनी सबसे अच्छी हालत में होना जरूरी था। इसके लिए वो हर दिन 10,000 पुश अप्स और पुल अप्स करता था। इतना ही नहीं, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए वो अपने हाथों को आग के ऊपर रखकर उन्हें तपाता था। आखिर में उसने अपनी टांग पर एक खंजर भी बांध लिया। इस तरह अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो उसके पास बढ़त बनी रहती। लेकिन जैक तो सिर्फ एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, कोई पेशेवर हत्यारा नहीं। इसलिए इतनी पूरी तैयारी करने के बावजूद उसमें तुरंत हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वो हर दिन सिर्फ शूटिंग रेंज में जाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता रहा। जल्द ही जैक को असली मुकाबले का अपना पहला मौका मिल गया। उस शाम जब वो एक सुपरमार्केट में सामान खरीद रहा था, तभी उसकी नजर एक लुटेरे पर पड़ी। जब वो लुटेरा दुकान के मालिक से पैसे मांग रहा था, जैक ने सीधे अपनी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। यह जैक की पहली हत्या थी। वो बेहद घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास बंदूक रखने का लाइसेंस नहीं था। उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। सौभाग्य से सुपरमार्केट का मालिक काफी अनुभवी था। उसने तुरंत जैक को वहां से जाने को कहा और बोला कि बाकी सब वो संभाल लेगा। साफ था कि इस दुकान पर लूटपाट अक्सर होती रहती थी। यही वजह थी कि मालिक ने इतनी शांति से सब कुछ संभाल लिया। इस हत्या के अनुभव के बाद जैक पूरे आत्मविश्वास के साथ सीनेटर की भाषण वाली जगह पर पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों को शक न हो इसलिए उसने झूठ बोला कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और सीनेटर की सुरक्षा के लिए वहां आया है। लेकिन सुरक्षा गार्ड की नजर बहुत तेज थी। उसने जिमी के घबराए हुए चेहरे से तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर ली और उसे उसकी पहचान की जानकारी देने को कहा। जब जैक को लगा कि अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है तो वो जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुरक्षा गार्ड ने उसे यूं ही जाने नहीं दिया और सीधे एक रिपोर्टर से उसका कैमरा जैक की तरफ तानने को कहा। सौभाग्य से जैक तेज भागा और उसने दूसरे व्यक्ति को उसका चेहरा कैमरे में कैद नहीं करने दिया। हालांकि इस बार जैक असफल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन भाषण वाली जगहों के आसपास घूमता रहता और सीनेटर की हत्या करने का कोई नया मौका तलाशता रहता था, क्योंकि जैक को लगता था कि सीनेटर की हत्या करना न्याय के लिए किया गया काम है। जैक कभी सीनेटर का कट्टर समर्थक हुआ करता था और हर दिन उसके चुनाव अभियान की खबरें देखा करता था। लेकिन एक दिन सीनेटर और 2 राजनेता उसकी टैक्सी में आ बैठे। जैक उन्हें अपनी सेवा देने के लिए बहुत खुश था, लेकिन यही वो पल था जब जैक को सीनेटर का असली चेहरा दिखाई दिया। टैक्सी पार्क करने के बाद उसने देखा कि सीनेटर एक नाइट क्लब के अंदर चला गया। साफ जाहिर था कि उसका हम ही जनता हैं का नारा भी महज जनता को गुमराह करने का एक छलावा था। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।